क्या आपने सुनी है ऐसी कोई टाउनशिप जो कि बढ़ते तापमान के साथ कॉम्बैट करती हो, टेक्निकली एडवांस्ड भी हो और साथ ही साथ जहाँ पे हो नीली सड़कें, लंदन से इंस्पायर ब्लू रोड्स, आरसीसी रोड्स। लेकिन अब आपको एक ऐसा यूनिक टाउनशिप प्रोजेक्ट मिलने वाला है करनाल में, जो कि आप लोगों को मिलेगा ऑपोजिट न्यू बस स्टैंड, नेशनल हाईवे से तो मतलब बिल्कुल पैदल आने जाने का रास्ता है। नाम है दयाल एनक्लेव। आप गेट देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, कितना यूनिक है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि करनाल की कोई टाउनशिप है ये। और ये बहुत ही खास गेट है, फॉरेन से अब्रॉड से इसको तैयार करके लाया गया, इसे बोलते हैं जीरो एमिशन गेट। उसके अलावा यहाँ पे अब आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है, 150 प्लस प्लॉट्स हैं यहाँ पे। अपने परिवार के साथ छोटा सा आशियाना बनाना है तो 80 गज से लेके 180 गज तक के यहाँ पे प्लॉट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। 8.5 एकर्स की टाउनशिप होने वाली है, 2 सेंट्रल पार्क्स होंगे, 8 टोटल लश ग्रीन एरियाज यहाँ पे होने वाले। मतलब ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गई है, उससे कॉम्बैट करने के लिए भी। और सबसे खास बात एक यूनिक एलिमेंट ये है कि जिनकी ये टाउनशिप है वो कोई बिल्डर नहीं है बल्कि फार्मर है। तो उन्होंने अपने एंड से सोचा है कि यूज़र जो है, एक जो कस्टमर है, उसको क्या कुछ चाहिए होता है, तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे जो है मिलने वाले। उसके अलावा एक खास बात है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच, अगर बाकी सब टाउनशिप्स की हम बात करें तो बहुत ही अबैंडन्ड आइसोलेटेड एरियाज़ में होती है और वहाँ से कन्वेंस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। लेकिन वो बनने वाला नहीं है, बिकॉज टाउनशिप बिल्कुल आपको यहाँ शहर के बीचों बीच मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे गेटेड सोसाइटी होने वाली है, ओपन जिम होगा, अंडरग्राउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने वाला है, आरसीसी रोड्स होंगी, ब्लू रोड्स। और लंदन का एक बहुत ही बड़ा नाम है, वो आप देख सकते हैं, फास्ट वे कंस्ट्रक्शन लंदन, उनकी तरफ से ब्लू रोड्स यहाँ पे बनाई जाएंगी, जो आज तक हरियाणा या करनाल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। तो एक बार बातचीत करते हैं यहाँ से जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी एडवाइजर है, और पहला ही दिन है और कुछ कस्टमर्स भी जुड़ गए हैं, उनके भी रिव्यूज़ लेते हैं। चलिए आ जाइए मनजीत जी, एक बार हमें बता दीजिए दयाल एनक्लेव क्या कुछ अलग लेकर आए हैं। बहुत सारी टाउनशिप है, व्हाई शुड पीपल गो फॉर दयाल एनक्लेव? दयाल एनक्लेव एक 8.5 एकड़ में एक अलग टाउनशिप है। अलग मीन्स एक यूनिक टाउनशिप है। यूनिक मैं इसलिए कहूँगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर है ना, एक लंदन की जानी मानी कंपनी है फास्टवे कंस्ट्रक्शन, तो उसको दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो रोड्स है ना, सारी ब्लू रोड्स है। मतलब करनाल में एक थोड़ा अलग हटकर ये टाउनशिप बनने जा रही है। उसके अलावा आप देख ही रहे हो नया बस स्टैंड है, बिल्कुल उसके अपोजिट ये टाउनशिप है। 8.5 एकड़ में इसका जो फ्रंट है, 6 एकड़ का तो फ्रंट ही फ्रंट है इसका। तो मैं तो आपके माध्यम से कस्टमर को यही कहूँगा कि एक बार आए, विजिट करें। पूरी की पूरी इसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा आरसीसी रोड्स, ओपन जिम, सेंट्रल पार्क, ये सारी फैसिलिटी जो है कस्टमर की जो सुविधा के अनुसार ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे हम देने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से एक बार सारे कस्टमर आएँ, एक बार विजिट ज़रूर करें। आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, ऑफिस यहीं पर है। और साथ ही साथ जैसे सर ने बताया, बहुत ही यूनिक टाउनशिप है। अभी देखिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे आप लोगों को कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इस तरीके से टाउनशिप मिलेंगी। लेकिन अलग और खास ही ऐसे कि यहाँ पे जितनी भी रोड्स यहाँ पे ले डाउन होंगी, सबकी सब ब्लू होने वाली है, जो करनाल के लिए अपने आप में बहुत यूनिक बन जाएगी दयाल एनक्लेव टाउनशिप। तो और भी बहुत कुछ है, और जो ओनर है यहाँ से, उनसे एक बार दयाल जी से भी बातचीत करते हैं। तो दयाल एनक्लेव से ओनर भी यहाँ पर है, उनसे जानते हैं दयाल एनक्लेव क्या कुछ खास लेकर आया है, कैसे अलग है। सर सबसे पहली बात जो किसी के भी दिमाग में, वो इतने सारे ऑप्शंस है, इतनी सारी टाउनशिप है, तो क्यों दयाल एनक्लेव क्या कुछ अलग देने वाला है? जी, एक तो दयाल एनक्लेव की जो खासियत है, मतलब ये बाय गॉड ग्रेस हमारी लोकेशन जो है वो करनाल के बिल्कुल सेंटर में है। आपका न्यू बस स्टैंड बहुत नज़दीक है, आपका हाईवे काफ़ी नज़दीक है। दूसरा, अगर अलग की आपने जैसे मुझसे पूछा, देखिए 7 साल मैंने एज ए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर काम किया हुआ है। तो मेरा जो फोकस था वो बिल्कुल एंड यूज़र को दिमाग में रख करके हमने इस कॉलोनी को हम डेवलप कर रहे हैं, जो अभी कुछ महीनों में ये शायद दिखना शुरू भी हो जाएगा। करनाल शहर में एक तो जो ब्लू रोड कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम हमारी कॉलोनी में हम लेके आ रहे हैं। मेन उसका जो कारण है वो ये है कि टेम्परेचर को हम किस तरह से डाउन कर सकें। दूसरा, जो आप पीछे मेरे गेट देख रहे हो, ये हमने जीरो एमिशन कंसेप्ट पे बनाया है। हम इसको बाहर हमने इसको बिल्ड किया है और उसके बाद यहाँ के असेंबल किया है। और कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे मतलब जो मैं सोच पा रहा था कि अगर मैं एंड यूज़र हूँ, क्योंकि मैं इस कॉलोनी में, देखिए हम बिल्डर्स नहीं हैं फ़िलहाल, मैं आपको ये कि आपके व्यूवर्स को भी बताऊँगा, किसान हैं। ये मेरी ज़मीन खुद की थी, सरकार की ये स्कीम थी जिसके बारे में हम अवेयर हुए, धीरे धीरे पता चला कि तो हमने खुद ही ये डेवलपमेंट का सोचा कि हम कर सकते हैं, और हमने ये फिर शुरुआत की।
उसके बाद डेवलपमेंट का पर्पस जो था वो ये था कि एक बार ये समझे कि फाइनली अगर मैं खुद कहीं रहूं जा करके जिस जगह पे, तो मेरे क्या क्या थॉट्स होंगे। लेते वक्त नॉर्मली क्या है, हमारे एंड यूज़र्स जो होते हैं, जो भी आकर के घर बनाते हैं, उनके 2-4 चीज़ कंसेप्ट से होते हैं। वो एरिया कैसा है या किस तरह से है, डीप में के आने वाले टाइम में होगा क्या या किस तरह से जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी कॉलोनी में किस तरह का है, आप जो यूटिलिटी दे रहे हो वो किस तरह की है। इन चीज़ों को मैंने फोकस करके काम करना शुरू किया। अभी हमारा सीवरेज और स्ट्रॉम का हम इसमें काम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे देखते हैं, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। जिस तरह से हमें भी हिम्मत मिल रही है जब हम काम शुरू कर रहे हैं, देख करके ये सोच करके कि जब भी कोई एंड यूज़र आएगा वो देखे उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो क्वेरीज़ हैं वो हम क्लियर कर पाते हैं, तो हौसला हमें भी मिलता है। तो अभी लोकल में जितने लोग हमसे मिले हैं या जुड़े हैं उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें हौसला मिला और हम धीरे धीरे फिर वो चीज़ उस तरफ अपना जो 100% दे रहे थे उसकी हमें भी ऊर्जा मिल जाती है लोगों से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमें रख के अपने दिमाग पे इस कॉलोनी को हम डेवलप कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट के हिसाब से कि हम जितना ज़्यादा खुद जागरूक हो सके, लोगों को कर सके। दूसरा, एक लंबे टाइम तक अगर वो रहते हैं तो ब्यूटी मतलब इसकी रहने में मज़ा आए। आपका घर अगर अच्छी जगह पे होगा, खास खूबसूरत होगी, ग्रीनरी, छोटे से इसमें 9 एकड़ के प्रोजेक्ट में 8 ग्रीन एरिया हमने रखे हुए हैं। तो ग्रीनरी को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए, सड़कों को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए हम इस कॉलोनी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हम इसमें सक्सेस हमें मिलती है और उम्मीद करेंगे कि जो भी आए यहाँ पे विज़िट करें, हमारे साइट पे आके देखें, फिर उनको जो अच्छा लगता है, जिस तरह से है, जो भी क्वेश्चन उनके होंगे दिमाग में वो हम क्लियर करेंगे। तो आपके उससे मतलब अनुरोध है हमारा, आपके ज़रिए जितने लोगों तक ये बात पहुंच सके और एक किसान एज ए बिल्डर काम करे तो वो बहुत एक मतलब एक आपका ना बैरियर तोड़ के आप काम करते हो, इसी फील्ड से नहीं है। हमारे लिए बहुत कुछ नया है सीखने के लिए, समझने के लिए। तो दयाल एनक्लेव का एक एक एलिमेंट जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ ना फॉरेन में तैयार किया गया। जैसे सर ने बताया, ये जो गेट आप देखेंगे ज़ीरो एमिशन गेट इनको बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाए, एरिया ये बेशक से 8.5 एकर्स का हो, बट यहाँ पे आपको अलग अलग 8 पैचेस ऑफ ग्रीन लश एरियाज मिलने वाले हैं, 2 सेंट्रल पार्क्स भी मिलेंगे। उसके अलावा ब्लू रोड्स होने वाली हैं। लंदन की जो कंपनी है उनको टेंडर दिया गया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। लंदन की वेल रिनाउंड कंपनी फास्ट वे कंस्ट्रक्शन लंदन, वो यहाँ पे ब्लू रोड्स तैयार करने वाली है। और ध्यान इस चीज़ का रखा गया है कि टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैलेमिटीज़ आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ऐसी एक टाउनशिप दी जाए जो सिर्फ देखने में खूबसूरत ना लगे। देखने में अपीलिंग तो जाहिर सी बात है कि होगी यहाँ पे जो भी रेजिडेंशियल आप लोगों को टाउनशिप मिलने वाली, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर हो या कैलेमिटीज़ हो उसको भी विथस्टैंड करे, उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है, वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में भी ज़रूरी है, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखा गया। बाकी जैसे मैंने बोला फर्स्ट डे है, लेकिन कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़ने शुरू हो गए, उनसे भी एक बार जानते हैं। तो आइए थोड़ा और जानते हैं दयाल एनक्लेव के बारे में, थोड़ा और रिव्यू लेते हैं। तो सर वैसे तो बहुत कुछ जान लिया किस तरीके से अलग है एनक्लेव, अलग क्या कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप में क्या कुछ खास है, एक बार बताइए। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे ख़ास बात है वो है इसकी लोकेशन। अगर यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि सामने ही बस स्टैंड है, कोई भी यहाँ जो परिवार रहेंगे उन्हें कभी भी यहाँ से कहीं बाहर जाना है, दूसरी जगह पे जाना है, तो उनको कोई कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से पैदल बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे। स्टेट का बस स्टैंड है, ओन हाईवे है, यहाँ हर जगह के लिए बसेस मिल जाती हैं, 24 आवर सर्विस रहती है। बिल्कुल एक तरफ यहाँ पे जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ स्टेट हाईवे है, तो यहाँ पर कभी भी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपके कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वो एक बार गेट को दिखा दे, इस तरह का गेट पूरे करनाल में आज तक चाहे कोई 300-350 एकड़ की टाउनशिप भी है वहाँ पर नहीं है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी खास बात है। चारों तरफ से बाउंड्री वाल से बंद है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, और जो सुविधाएं वो दे रहे हैं जैसे कि वो सड़क रोड्स का कह रहे हैं कि हम बड़ी इंप्रूवमेंट होगी उसके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के अंदर। लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी और अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों को 150 प्लस प्लॉट्स मिलने वाले हैं, 80 गज से लेके 180 गज तक, और 8.5 एकर्स में फैली हुई ये टाउनशिप है दयाल एनक्लेव। इसकी सबसे खास बात ये है जैसे लोकेशन पे बार बार फोकस किया जा रहा है। अक्सर हम बाकी सारी टाउनशिप्स की अगर बात करें तो सब बहुत अबैंडन्ड आइसोलेटेड एरियाज में होती है, और ट्रांसपोर्टेशन वो कन्वीनियंट
एक्सपीरियंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि साथ में बिल्कुल नया बस स्टैंड है। और फिर पैदल भी अगर आप निकल जाओगे तो भी आपको यहाँ पे नेशनल हाईवे बिल्कुल नज़दीक मिलेगा। इसका मतलब मार्केट, पूरी फैसिलिटीज़ बिल्कुल इन द आमिस्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में ये टाउनशिप लोकेटेड है। उसके अलावा ब्लू रोड्स होने वाली है। लंदन का जो एक प्रोजेक्ट है, जो एक वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टेंडर दिया गया है यहाँ पे सड़कें बनाने के लिए। ब्लू रोड्स होने वाली है, जो अपने आप में एक अलग और यूनिक फीचर है अगर पूरे हरियाणा के अलग अलग टाउनशिप्स की बात की जाए। उसके अलावा अभी लॉन्चिंग हुई है और कस्टमर्स इनके साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, तो एक बार आप विजिट ज़रूर करके देख सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ खास यहाँ पे बनने वाला है। और ख़ास चीज़ ये है कि आजकल तापमान बहुत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके साथ कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे भी साइंटिफिकली छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको नोटिस में करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाली है। और इनका गेट बहुत यूनिक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी गेटेड ये जो सोसाइटी होने वाली है, CCTV कैमरास जगह जगह इंस्टॉल्ड होने वाले हैं। और अपने आप में मतलब बहुत खूबसूरत टाउनशिप ये वक्त के साथ साथ डेवलप होने वाली है। तो अगर आप अपने परिवार के लिए या तो अपने रहने के लिए एक आशियाना, एक ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो भी आप लोगों के काम आएगी ये टाउनशिप। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों को पहुंचना है दयाल एनक्लेव, जो कि आप लोगों को मिलने वाली है बिल्कुल नए बस स्टैंड के पास में, नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक। तो आप एक बार पहुंच ज़रूर सकते हैं यहाँ पे। भव्य नारंग।